भगवान इस प्रकार माखन चोरी करने के लिए जाते हैं तो वो मैया ने घंटी वहां नदी के रंगे हाथन पकड़ करके ले जाऊंगी। जैसे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, सबसे ऊपर भगवान, और भगवान ने एक जोर का मुक्का मारा तो वो मटकी भी फूट गई और वो मैया आई तुरंत उधर से, उसने भगवान को पकड़ लिया और वो मैया भगवान का हाथ पकड़ करके ले गई। जैसे ही कान पकड़ा जोर से, कहा लल्ला अब हुआ पकड़ा, अब चल मैया के पास। भगवान डर गए कि अब तो पिटाई होएगी। क्यों? क्योंकि अब तो रंगे हाथन पकड़ गए। वैसे तो मैया से कह देते थे कि मैया ये हमारा झूठा नाम लगा रही है, क्या ये हमारा झूठा नाम लगा रही है, मैंने कोई चोरी मोरी नहीं करी, मैंने माखन नहीं खायो। भगवान बेचारे डर गए कि आज हम रंगे हाथन पकड़ गए। भगवत प्रेमियों, जैसी भगवान का कान पकड़ करके वो मैया ले गई वो गोपी मैया के पास, थोड़ी दूरी पर उस गोपी का पति आ रहा था। भगवान बोले कि देख गोपी, जो कान बहुत दर्द हो रहा, बहुत देर से पकड़े हैं ना, अब ये वालों पकड़ ले। भगवान ने ये कान छुड़ा करके, अपना कान छुड़ा करके उसके पति का कान पकड़ा दिया। अब वो गोपी ने देखा तो है नहीं, घूंघट लगाए चल रही थी आराम से बढ़िया, खुश होकर के आज रंगे हाथन पकड़ करके ले जा रही हूँ लल्ला को। और भगवान दौड़े दौड़े गए, मैया से बोले मैया बड़ी जोर की भूख लगी है। भगवान अंदर जाकर के भोजन पाने लगे। जब भगवान अंदर जाकर भोजन पाने लगे, इधर से वो गोपी अपने पति का कान पकड़े और मैया के दरवाजे पर पहुंची और कहने लगी मैया, ओ मैया। मैया ने कहा अब जाने, जब लाला ने कहा उदम कियो। मैया बोली तेने कहा उदम कियो, आज बता। भगवान बोले मैंने तो कहीं उदम नहीं कियो मैया, तेरी सो मैया, मैंने तो कहीं नहीं कियो। मैया आएंगे, क्या हुआ आज लल्ला ने क्या कर दिया? वो गोपी बोली कि देखो आज रंगे हाथन पकड़ करके लाई हूं लल्ला को। मैया को हंसी आई। मैया ने कही अच्छा। गोपी बोली मटकी फोड़ रहा था, मटकी फोड़ते ही पकड़ लिया कान। यशोदा मैया ने कहा कि जरा एक बार सही से देख लो, लल्ला को लाई हो कि और कोई को लाई हो। वो गोपी ने देखा तो ये भगवान, ये तो मेरे पति हैं। गोपी ने कहा कि आपने कोई चालाकी करी है, चलो तो मैं घर जाकर के देखती हूं अब मैं। भगवान बैठे बैठे हंस रहे, कहने लगे कान पकड़ लो मेरे कान। क्योंकि भगवान भी भोजन की थाली लेके आ गए देखने, मैं भी देख लूं दृश्य कैसा लग रहा है। भगवान कहने लगे क्यों रे गोपी, आज तू रंगे हाथन पकड़ा गई ना, झूठ बोलती है ना, मेरा झूठा नाम लगाती है। अब बेचारी गोपी बोले क्या, देख ले मैया, मैंने कहा था कि ये गोपियां मेरे ब्याह की वजह से मेरा झूठा बदनाम कर रही हैं। मैया ने कहा लल्ला सही कह रहा है। गोपी बेचारी लौट करके चली गई। अब गोपी करे तो करे क्या। जैसे ही भगवान ने ऐसी अनन्य लीलाएं की, माखन चोरी की, क्योंकि भगवान जिस दिन माखन चोरी करने के लिए नहीं जाते थे, कहते हैं कि उस दिन व्रज की कोई गाय दुग्ध नहीं देती थी। भगवत प्रेमियों, मेरे भगवान थोड़े से बड़े और हुए। भगवान पे दिन प्रतिदिन कोई ना कोई आक्रमण करने लगा। कौन? कंस महाराज। सभी ब्रजवासी बड़े परेशान हो गए। जब सभी ब्रजवासी बड़े परेशान हुए तो ब्रजवासियों ने कि इस गोकुल को छोड़ करके चलते हैं, वृंदावन गए। पहले वृंदावन में पता है कोई महल थोड़ी बने थे जब भगवान रहते थे, गौचारण भूमि थी वहां पर। सभी ब्रजवासी भगवान को लेकर के वृंदावन पहुंचे।
क्योंकि परेशान हो गए, नए नए राक्षस आने लगे, दिन प्रतिदिन नए नए आक्रमण हो रहे। तो बैलगाड़ियों में बैठ करके सभी ब्रजवासी भगवान को लेकर के वृंदावन धाम के लिए गए। अपनी अपनी बैलगाड़ी में सामान भर के वृंदावन पहुंचे। अब मेरे छोटे से भगवान एक दिन अपनी मैया से बोले कि मैया मैं तो गाय चरावे जाऊंगा। क्या? मैया मैं तो गाय चराने जाऊंगा। भगवत प्रेमियों, वो मैया ने कहा लल्ला तू अभी छोटा सा है, अभी गाय थोड़ी चरा सकता है। लेकिन भगवान जिद्दी। भगवान ने कहा नहीं मैया मैं तो गाय चरावे जाऊंगा, मैंने जाऊंगा। मैया ने कहा कि ये लल्ला तो नहीं मानेगा। मैया ने बलराम जी से कहा कि तू साथ जा। मैया ने कहा कि जा रहा है तो चरण पादुका पहन जा। भगवान ने कहा कि मेरी सभी गौ माता को चरण पादुका पहना दे तो मैया मैं पहन लूंगा। भगवत प्रेमियों, छोटे से भगवान गाय चराने के लिए जाते हैं, साथ में बलराम जी भी जाते हैं। बोलेगा उच्चारण भगवान की। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, वो छोटो सो मेरो मदन गोपाल। कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, ओ कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, श्याम वरण मेरो मदन गोपाल, ओ श्यामी वरण मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, ओ आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल, ओ बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल।
दूध पीवे ग्वाल। घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल। ओ घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल। माखन खावे मेरो मदन गोपाल। माखन खावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। बोले गोपाल भगवान की। छोटे से भगवान जब गांव चराने के लिए जाते हैं गौ माता को, यशोदा मैया बहुत मना करती, लेकिन भगवान नहीं मानते। भगवान जाते, साथ में बलराम जी जाते और भगवान के साथ में फिर सखा भी जाते। अब जैसे ही जाते, छोटे से भगवान उधर से पूरे धूल के लिपटे हुए आते। एक बार क्या होता है कि एक अघासुर नाम के राक्षस को भेजता है कंस भगवान को मारने के लिए। और जैसे ही वो अघासुर नाम का राक्षस आता है और अपना मुंह विशाल मुंह फैला कर बैठ जाता है, अब भगवान के सखा सब भोले भाले, सभी सखाओं ने सोचा कि अरे ये तो बड़ी सुंदर गुफा है, चलो इसमें आराम करेंगे। सभी सखा, अब भगवान पीछे, सखा और भगवान गए। अब जैसे ही सखा उसमें अंदर गए उस अघासुर राक्षस के मुंह में, तो उसकी जीवित ही सखा बोले कि यार देख कन्हैया, कितनी अच्छे गद्दे बिछे हैं बड़े गुदगुदे फोम के सोने के लिए। अब भगवान बाहर खड़े हैं, उसके जैसे ही दांत देखे तो एक सखा ने कहा कि ये खूंटी लगी है सामान टांगने के लिए। अब वो इंतजार कर रहा है कि कन्हैया कब अंदर आए। जब कन्हैया अंदर आए तो मैं मुंह को बंद करूं। जैसे ही भगवान अंदर गए और उस मुंह को बंद किया, सभी सखा चिल्लाने लगी, अरे कन्हैया बचा, अरे लल्ला बचा। भगवान ने अपने शरीर को फुलाया, उस राक्षस के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डाले। भगवत प्रेमियों, इधर जैसे ही भगवान सभी सखाओं के साथ बाहर निकले, और भगवान के सखा रोज भगवान के साथ जाते। एक बार क्या होता है कि सभी सखा और भगवान भोजन पा रहे थे। अब रोज सभी सखा भोजन पाते, लेकिन मधुमंगल जो था बेचारा सबसे गरीब था, तो बेचारा दूर बैठ करके भोजन पाता। क्यों? क्योंकि सभी रोज कुछ ना कुछ पकवान लेकर के आते थे, सुंदर सुंदर। उसके घर में कोई व्यवस्था नहीं थी, तो वो दूर बैठ करके भोजन पाता था। एक दिन भगवान ने कहा कि मधुमंगल, तू ये बता, तू दूर बैठ करके भोजन क्यों पाता है? क्योंकि उसे शर्म लगती थी बेचारे को। मधुमंगल ने कहा कि लाला, मैं इसलिए दूर बैठकर भोजन पाता हूँ कि तेरी गाय कोई ले ना जाए, तू इधर भोजन में इनके साथ मस्त हो जाता है। मैं तेरी गैयों को देखता रहता हूँ, उधर बैठे बैठे तेरे बछड़ों को देखता रहता हूँ। भगवान ने कहा कि मधुमंगल, कल मैं तेरे ही घर का भोजन पाऊंगा, चाहे कुछ हो जाए। अब बेचारा मधुमंगल घर गया। घर जाकर के अपनी मैया से बोला कि मैया, लल्ला ने आज अपने घर का भोजन मंगवाया है। अब घर में कुछ नहीं था। बेचारा मधुमंगल रसोई में गया और जाकर एक एक डिब्बा खोल खोल कर देखा।
तो उन डिब्बों में मधु मंगल के लिए कुछ भी नहीं मिला। नमक का डिब्बा देखा खाली, मिर्ची का देखा खाली, आटे की टंकी खाली। एक डिब्बे में 3 दिन की बासी कड़ी पड़ी। उस डिब्बे को उठाकर रोने लगा। सोचने लगा कि आज मेरे से लल्ला ने भोजन मांगा है और मेरे घर में उसको भोजन खिलाने की भी व्यवस्था नहीं है। भगवत प्रेमियों, उसके घर में एक दिन की भोजन की व्यवस्था नहीं। मैया से कहने लगा, मैया अब मैं लेकर जाऊं तो क्या जाऊं, लल्ला के लिए क्या लेकर जाऊं। वो 3 दिन की बासी कड़ी का डिब्बा ले करके वो मधु मंगल गया। आपके बीच में हमारे विंजाना से पटेल साहब और उनके साथी आए हैं, जिन्होंने हमारी कथा करवाई थी। बहुत अच्छे धूमधाम से कथा कराई थी इन्होंने अभी कुछ समय पहले ही। सभी लोग ताली बजाकर इनका स्वागत करें। जैसे ही वो कड़ी का डिब्बा लेकर के मधु मंगल चला, रास्ते में विचार करने लगा कि मैं मेरे भगवान को 3 दिन की बासी कड़ी खिलाऊंगा, कैसे खिलाऊंगा मैं मेरे भगवान को 3 दिन की बासी कड़ी। आगे की ओर बढ़ा, एक वृक्ष के नीचे बैठा और बैठ करके रोने लगा। जब वो बैठ करके रोने लगा, उसने सोचा कि मैं नहीं भगवान तो मेरा लल्ला तो माखन मिश्री खाता है, मैं ये कड़ी नहीं खिला सकता हूँ, मेरा इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं उसको कुछ खिला सकूं। एक कड़ी मैं स्वयं ही पी जाता हूँ। अब जैसे ही उस वृक्ष के नीचे बैठा और वो कड़ी पीना उसने प्रारंभ किया, मेरे भगवान ने देख लिया और भगवान जैसे ही दौड़े दौड़े आए तो उसने जब और जल्दी की तो वो कड़ी मुंह पर से फैल गई। जब वो कड़ी मुंह पर से फैल गई भगवत प्रेमियों, तो मेरे भगवान आए और आकर के उस कड़ी को अपनी जीवा से चाटने लगे। जब जीवा से चाटने लगे तो इस दृश्य को ब्रह्मा जी ने देखा। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि यह कैसा भगवान, यह भगवान नहीं हो सकता है, तो कोई साधारण है, ये तो सबका जूठा खा रहा है। भगवत प्रेमियों, ब्रह्मा जी ने सोचा कि इसकी परीक्षा लेकर के देखते हैं, अगर ये भगवान हुआ तो ठीक है, नहीं तो कोई साधारण व्यक्ति लगता है हमारे लिए। तो ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से आए और भगवान की जितनी गाय थी सभी गाय के बछड़े चुरा कर ले गए। जब बछड़ों को चुरा कर ले गए, भगवत प्रेमियों, इस दृश्य को भगवान ने ध्यान लगाकर देखा कि मेरे बछड़े कौन ले गया, तो ब्रह्मा जी ले गए। भगवान ने पुनः अपनी शक्ति से उतने ही बछड़े बना लिए। रोज भगवान गौचारण करते घर जाते। कुछ 1 साल हो गया। 1 साल बाद ब्रह्मा जी अपने द्वार पर सैनिकों से बोलकर आए कि मैं आया, ब्रज भूमि पर जा रहा हूं, कोई बैरुपिया आए ब्रह्मा के वेश में तो अंदर मत जाने देना। जैसे ही ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने आकर के देखा तो जितनी गाय उतने बछड़े। ब्रह्मा जी समझ गए कि ये तो भगवान है। इधर भगवान ब्रह्मा जी का रूप बना करके गए और भगवान ब्रह्मा जी की गादी पर बैठ गए। ब्रह्मा जी जैसे ही वापस गए तो अंदर मुरली वाले बैठे और उनके सैनिक धक्का देने लगे, कहने लगे नहीं आप ब्रह्मा जी नहीं हो सकते, आप तो कोई बैरुपिया है, यहाँ से जाइए जाइए। अंदर मुरली वाले बैठे मुस्कुराने लगे कि तुमने तो मेरे बछड़े चुराए, लेकिन मैंने तुम्हारी गादी ही चुरा ली। ब्रह्मा जी ने भगवान से क्षमा याचना मांगी, लेकिन भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। क्यों? क्योंकि भगवान के बछड़ों को, भगवान के भक्तों को भगवान से दूर रखा।
भगवत प्रेमियों, इसलिए ब्रह्मा जी को भगवान ने क्षमा नहीं किया था। अब भगवान ने एक लीला और की, जिसे हम कहते हैं चीरहरण लीला। भगवत प्रेमियों, एक बार क्या होता है कि कुछ स्त्रियां सरोवर में निर्वस्त्र स्नान कर रही थी। भगवान उस समय कितने वर्ष के थे? 5 वर्ष के। कहते हैं कि सामरथ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। 5 वर्ष के बालक को कोई ज्ञान नहीं होता है, और सामरथ को नहीं दोष गुसाई, सामरथ को कोई दोष नहीं लगता है। भगवत ब्रह्मियों, क्या जाने 5 वर्ष का बालक। भगवान ने जैसे ही देखा कि ये स्त्रियां निर्वस्त्र स्नान करती हैं, सूर्य भगवान का अपमान होता है, ऐसे कहूंगा तो ये मानेंगे ही नहीं, क्योंकि भगवान को कोई भगवान ही नहीं मानता था। वहां पर बृहद 84 कोष में भगवान को किसी ने भगवान ही नहीं माना। अपना लल्ला, अपना कान्हा, यही समझा सभी ने। जैसे ही भगवान ने देखा, वो स्नान करने के लिए सरोवर के अंदर गई, और भगवान ने उनके सारे वस्त्र चीर उठा करके कदम के पेड़ पर रख दिए, और भगवान कदम के पेड़ पर बैठ गए। जब वो स्नान करके बाहर निकली तो उनके वस्त्र नहीं, घबरा गई कि वस्त्र कहाँ गए, वस्त्र कहाँ गए। एक गोपी ने ध्यान से देखा तो मेरे भगवान कदम के पेड़ के ऊपर बैठे और उनके वस्त्र दिखने रहे। उस गोपी ने कहा कि अरे लल्ला, अरे ओ लल्ला, हमारे वस्त्र तो दे दे लल्ला। भगवान ने कहा नहीं दूंगा। गोपियों ने कहा अरे लल्ला दे दे लल्ला। भगवान ने कहा नहीं दूंगा। गोपियों ने कहा कि हम बाहर कैसे निकलेंगे। उन स्त्रियों ने कहा कि हम बाहर कैसे निकलेंगे। भगवान ने कहा कि जैसे अंदर गई वैसे बाहर निकल आओ। नहीं दिए। भगवान ने कहा कि पहले एक वचन दो मुझे कि निर्वस्त्र स्नान नहीं करोगी तो ही दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। भगवत प्रेमियों, उन स्त्रियों ने भगवान को वचन दिया कि हमारे वस्त्र दे दो, आज के बाद हम निर्वस्त्र स्नान करने के लिए सरोवर में नहीं जाएंगे। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवान ने स्त्रियों के वस्त्र चुराए, तो भगवान 5 वर्ष के थे और 5 वर्ष के बालक को कोई ज्ञान नहीं होता है। भगवान ने उनके लिए शिक्षा दी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अब जैसे ही भगवान ने ये लीलाएं की, एक बार क्या होता है कि भगवान अपने सखाओं के साथ यमुना जी तरफ घूमने जाते हैं। तो यमुना जी में रहता था कालिया नाग, जिसने सारी यमुना जी का जल दूषित कर दिया था। क्योंकि यमुना जी के ऊपर से कोई पशु पक्षी, कोई भी पशु किनारे से गुजरे मर जाए, पशु पक्षी ऊपर से निकले मर जाए, भगवान से ये दृश्य नहीं देखा जाता। भगवान ने कहा कि यमुना जी को शुद्ध करूं तो करूं कैसे, कालिया नाग को भगाऊं तो भगाऊं कैसे। भगवत प्रेमियों, भगवान ने अपने सखाओं से कहा कि अपन गेंद का खेल खेलें। उन सखाओं ने कहा ठीक है। उन सखाओं ने जैसे ही गेंद बनाई और गेंद बनाकर खेलने के लिए गए, तो भगवान ने कहा कि खेलें का। सखाओं ने कहा यहीं आसपास में खेलेंगे। भगवान ने कहा नहीं, वो यमुना जी के किनारे बड़ा अच्छा चौगान है, वहां जाकर के खेलेंगे। भगवत प्रेमियों, सखाओं ने कहा नहीं लल्ला, हम तो नहीं जाएंगे वहां। क्यों? क्योंकि वहां कालिया नाग रहता है और हम वहां गए तो वो हमारे लिए मार देगा। भगवान ने कहा कि मैं हूं तो सही। सखाओं ने कहा तू क्या कर लेगा। भगवान ने कहा कि मैं भगवान हूं। सखाओं ने कहा दिखता है भगवान है। भगवत प्रेमियों, जैसे ही भगवान वो गेंद लेकर के खेलने के लिए गए काली दह पर, कुछ देर तक भगवान का खेल चला और भगवान ने जानबूझकर एक ऐसा छक्का मारा कि वो गेंद यमुना जी में चली गई।
अब भगवान का एक सखा था, वो भगवान से लड़ने लगा। भगवान का सखा मधुमंगल कहने लगा कि देख कन्हैया, मैंने मेरी बहन का दुपट्टा चोरी करके गेंद बनाई और तूने मेरी गेंद यमुना जी में फेंक दी। मुझे मेरी गेंद चाहिए, ला करके दे। भगवत ब्रह्मियो कन्हैया जी ने कहा कि देख अब गेंद तो नहीं ला पाऊंगा मैं, वो तो चली गई अंदर, कैसे ला कर दूं। जिद करने लगे, सखा कहने लगे नहीं लल्ला हमारी गेंद चाहिए, हमने बड़ी मेहनत से बनाई, हमारी गेंद चाहिए। भगवान ने कहा देखो तूने तेरी बहन का दुपट्टा चुरा कर गेंद बनाई तो मैं अपनी मैया की चुनरी चुरा कर ले आऊंगा और गेंद बना कर दे दूंगा। वो बोले नहीं, हमारे लिए तो हमारी वही गेंद चाहिए। भगवत ब्रह्मियो, भगवान ने कहा कि मैं बड़ा जिद्दी हूं, मैं कूद जाऊंगा यमुना जी में। सखा बोले कूद जा। भगवान ने कहा सच में कूद जाऊंगा। सखाओं ने कहा कि सच में कूद जा। और जैसे ही भगवान ने छलांग लगाई तो कदम के पेड़ पर भगवान जैसे ही पहुंचे तो वो सभी सखा कहने लगे अरे लल्ला नहीं नहीं नहीं, अरे लल्ला मत कूद मत कूद। भगवान ने कहा तो मैं तुम्हारी गेंद ला करके ही रहूंगा। भगवत ब्रह्मियो, जैसे ही भगवान ने वो कदम के पेड़ पर से यमुना जी में छलांग लगाई, यमुना जी में छलांग लगाई, इधर यशोदा मैया के पास सूचना पहुंची कि यशोदा मैया लाला यमुना जी के तट पर गेंद से खेल रहा था और यमुना जी में कूद गया। यशोदा मैया ने जैसे ही इतनी बात सुनी, वो यशोदा मैया सारे ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए यमुना जी की दह पर, चिल्लाने लगे अरे लाला, अरे कन्हैया, अरे लाला तू कहाँ है, कहाँ है। अब भगवान तू यमुना जी में अंदर आवाज कहाँ से पहुंचे। जैसे ही भगवान यमुना जी में अंदर गए, भगवत ब्रह्मियो, तो कालिया नाग की दो पत्नियां थी, उन्होंने भगवान को देखा, विचार करने लगी कि पहली बात यहाँ तक आया तो आया कैसे, और आया तो ये अभी तक जीवित कैसे। कालिया नाग की पत्नियों ने कहा कि बेटा अभी नाग महाराज सो रहे हैं, तुम लौट करके चली जाओ। नाग महाराज जग जाएंगे तो तुम्हारे लिए जीवित नहीं छोड़ेंगे। भगवान ने कहा कि मुझे मेरी गेंद चाहिए, मैं गेंद लेकर के ही जाऊंगा। कहते हैं इतने में कालिया नाग की नींद खुल गई। जैसे ही उसकी नींद खुली और भगवान पे फुसकार लगाई तो कहते हैं तब से भगवान का रंग सांवला पड़ गया। भगवान ने कहा कि मुझे मेरी गेंद चाहिए। भगवान को जोर से उस नाग ने गठ लिया और भगवान को जैसे ही चारों तरफ से गठा तो भगवान ने अपने शरीर को इतना फुलाया कि उसका शरीर ढीला ढीला हो गया और भगवान अपने पैरों से उसके मुंह को कुचलने लगे, उसके फन को। जब उसके फन को कुचलने लगे भगवत प्रेमियों, और फन को कुचलने लगे तो वो नाग पत्नियों ने कहा कि इन्हें जान से मत मारो, पति हमारे हैं। भगवान ने कहा छोड़ तो दूंगा लेकिन ये यमुना जी छोड़ करके जाना पड़ेगी। भगवत प्रेमियों, भगवान उस फन के ऊपर रास करते हुए आ रहे हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, डोले डोले पात पात पे राधे राधे हो। कालिका मरवालिनी, कालिका मरवालिनी, पीले पीतांबर वालिनी, गजब गजब कर डारो रे कालिका मरवालिनी, गजब कर डारो रे पीतांबर वालिनी, गजब कर डारो रे कालिका
हंस बाने मन मोह लियो हंस 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 हंस बाने चूनरिया शाम चूनरिया चूनरिया शाम चूनरिया चूनरिया शाम चूनरिया चूनरिया पकड़ पकड़ ताने पकड़ता ने चूनरिया पकड़ पकड़ ताने नैनों से कियो इशारा रिया काली कमर वाली ने गजब कर डालो रे या काली कमर वाले ने रोरिया काली कमर वाले ने गजब कर डालो रिया काली कमर वाले ने जमुना तो तेरा सिर चावे रे यमुना तो तेरा सिर चावेरी यमुना तटरा सिर चावेरी मुरली की तान मुरली की तान मुरली की तान सुनावेरी मुरली की तान सुनावेरी भक्तन को आने उबारो रिया काले कमर वाले ने श्याम बिना आती निंदिया ना श्याम बिना राधा ललिता ओ निंदिया ना श्याम बिना आती निंदिया ना श्याम बिना राधा ललिता भेजत पाती राधा ललिता भेजत पाती ओ धोने किया विचारो रिया काली कमर वाले रिया काली काली कमर वाले ने काली कमर वाले ने काली कमर वाले ने पीले पीतम्बर वाले ने गजब गजब कर डालो रिया काली कमर वाले बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जैसी भगवत प्रेमियों भगवान उस नाग के ऊपर नाचते हुए आए
और कालिया नाग को यमुना जी छोड़ कर जाने का कहा। कालिया नाग यमुना जी छोड़ करके गए। यमुना जी का जल शुद्ध हुआ, पीने के योग्य हुआ। भगवत प्रेमियों, भगवान ने ऐसी अनन्य लीलाएं की हैं। अब हम चलते हैं जिस लीला का हम सभी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, 56 भोग की लीला की ओर, गोवर्धन पूजा के लिए। एक बार क्या होता है कि यशोदा मैया बड़े सुंदर सुंदर पकवान बना रही थी। और जब यशोदा मैया बड़े सुंदर सुंदर पकवान बना रही तो कन्हैया जी यशोदा मैया के पास गए और जाकर के यशोदा मैया से कहा कि मैया, यह आप क्या कर रही हैं? यशोदा मैया ने कहा कि लल्ला, मैं पकवान बना रही हूं। भगवान ने कहा कि किसके लिए? यशोदा मैया ने कहा कि बेटा, इंद्रदेव भगवान की पूजा के लिए। इंद्रदेव भगवान की हम पूजा करेंगे, जब वो खुश होंगे और खुश होंगे तो जल की वर्षा होगी, और जल की वर्षा होगी तो हमारी खेतों में हरियाली होगी। लल्ला बोले, मैया, जो खुद ही भूखा बैठा वो आपको भोजन क्या देगा? भगवान ने कहा जो आपसे भोजन लेता है वो आपके लिए क्या भोजन दे सकता है? मैया बोली कि चल तू बाहर, यहां से उठ। भगवान ने कहा कि देख मैया, गोवर्धन महाराज की पूजा करो, इंद्रदेव की पूजा बंद करो। भगवत प्रेमियों, मैया ने कहा अरे लल्ला, अब तू चल यहां से जा। मैया ने लल्ला की नहीं चलने दी। भगवान ने सोचा कि ये मैया मेरी नहीं चलने देगी, मैं नंद बाबा के पास जाऊं। जैसे ही नंद बाबा के पास गए और बाबा से जाकर के कहा कि बाबा, आज से गोवर्धन महाराज की पूजा कराओ, इंद्रदेव की पूजा बंद कराओ। नंद बाबा ने कहा अरे लाला, ये कैसे हो सकता है? इंद्रदेव की पूजा बंद हो गई तो इंद्रदेव रुष्ट हो जाएंगे। भगवान ने कहा कि हम संभाल लेंगे सब। नंद बाबा ने कहा ठीक है, यदि रुष्ट हुए तो लल्ला तू जाने। सब ब्रजवासियों से कहा कि इंद्रदेव की पूजा बंद होगी, गोवर्धन महाराज की पूजा होगी, गोवर्धन महाराज की पूजा होगी। भगवत प्रेमियों, सभी ब्रजवासी सज धज कर, यशोदा मैया और ब्रज के सभी ब्रजवासी सज धज कर गोवर्धन महाराज की पूजा के लिए जाते हैं। आगे सांडिल्य मुनि थाली लेकर के जाते हैं सजाते हुए। तो आइए हम सभी गोवर्धन महाराज की पूजा के लिए चलते हैं। मैं तो गोवर्धन को जाऊं, मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं, मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा। मेरो मनवा नहीं माने मेरो मनवा। ओ नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं, मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं, मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। करो कड़ैया, सात शेर की करो कड़ैया, सात शेर की करो कड़ैया। संतन
संत संतन न्योत जबाऊ मेरे वीर नाय माने मेरे मनवा में तो संतन ने तुझवाओ मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा नाय माने मेरे मनवा नाय माने मेरे मनवा माने मेरो मनवा नहीं माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरे मनवा की जय परिक्रमा सात कोश 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 की जय परिक्रमा मानसी मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर नाय माने मेरे मनवा मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरा मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरे मनवा गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरा मनवा पे दूध चढ़ाऊं गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं पेड़ा भोग लगाऊं मेरे वीर नाय माने मेरे मनवा पेड़ा भोग लगाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरा मनवा गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरे मनवा गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरा मनवा सहित गिरिराज पुजाऊं सहित गिरिराज पुजाऊं प्रेम सहित गिरिराज पुजाऊं सहित गिरिराज पुजाऊं प्रेम सहित गिरिराज पुजाऊं प्रेम सहित गिरिराज पुजाऊं मन वांछित फल पाऊं मेरे वीर नाय माने मेरे गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरा मनवा नाय माने मेरे मनवा नाय माने कर मनवा माने मेरो मनवा नहीं माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज
विराज रहो तेरे माथे मुकुट 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 विराज रहो तेरी ठोड़ी पे हीरा लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तो पे फूल चढ़े तो पे पानी चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पानी चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पानी चढ़े तो पे फूल चढ़े और चढ़े दूध की धार माधार तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो बोलो विराज धारण की की परिक्रमा तेरी सात कोस की परिक्रमा तेरे साथ कोस की परिक्रमा तेरी सात कोस की परिक्रमा और चकलेश्वर विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो साज रहो तेरे गले में कंठा साज रहो तेरे गले में कंठा साज रहो तेरे गले में कंठा साज रहो तेरी ठोड़ी पे हीरा लाल हाँ लाल तेरे माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे
विराज रहो। तेरे माथे मुकुट 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 विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन श्री राधे। ओ आरती करो गिरधर की, करो नटवर की, श्याम सुंदर की। आरती करो गिरधर की। आरती करो गिरधर की, करो नटवर की, श्याम सुंदर की। आरती करो गिरधर की। मोर मुकुट पीतांबर वाले, मोर मुकुट पीतांबर वाले, कुंजहार पहनने वाले, कुंजहार पहनने वाले, मुरलीधर अधर की। आरती करो गिरधर की, करो नटवर की, श्याम सुंदर की। आरती करो गिरधर की। लूट लूट दही खाने वाले, लूट लूट दही खाने वाले, लूट लूट दही खाने वाले, लूट लूट कर खाने वाले, काली नागनाथनी वाले, कालिया नागनाथनी वाले, करो राधिका वर की। आरती करो गिरधर की, करो नटवर की, श्याम सुंदर की। आरती करो गिरधर की। आरती करो गिरधर की, करो नटवर की, श्याम सुंदर की। आरती करो गिरधर की। ब्रज में गाय चराने वाले, में गाय चराने वाले, मोहन बंसी बजाने वाले, मोहन बंसी बजाने वाले, यशोदानंद कुंवर की। आरती करो गिरधर की, करो नटवर की, श्याम सुंदर की। आरती करो गिरधर की। आरती करो गिरधर की, करो नटवर की, श्याम सुंदर की। आरती करो गिरधर की। गिरिवर उठाने वाले, बड़ी गिरी उठाने वाले, गोपी ग्वालन के रखवाले, गोपी बालन के रखवाले, भैया श्री हरधर की। आरती करो गिरधर की, करो नटवर की, श्याम सुंदर की। आरती करो गिरधर की। आरती करो। देवी की नंदी यशोदा नंदन, देवी की नंद यशोदा नंदन, केसी मर्दन कंस निकंदन, देवी मर्दन कंस निकंदन, मोहन श्याम सुंदर की। आरती करो गिरधर की, करो नटवर की, श्याम सुंदर की। आरती करो गिरधर। कृष्ण बिहारी कृष्ण मुरारी, कृष्ण बिहारी कृष्ण
शुभकारी मौलीला नटवर की आरती करो गिरधर की करो नटवर की श्याम सुंदर की आरती करो गिरधर की करो नटवर की श्याम सुंदर की आरती करो गिरधर की कर्पूर गौरम नामतारम संसार सारम भगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी नमामि त्वमेव माता पिता तमेव वन्दो सदा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव गर्वं त्वमेव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण जगन्यामायजन्त देवस्तानि धर्माणि व्रतमान्य सन्नाकेहनाखं महिमाणः सजन्तत्र पूर्वे साध्यः शान्तिदेवः हरिः ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वै सर्वणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यम्बा कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु षष्ठी साम्राज्यं भोज्यं सैराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समन्तप्रियायीषाद सर्वो महसर्वायुक्यान्तादापरार्थातो नश्ये लोकोऽभिगितो मरुतः प्रविष्टारो मरुतस्याप्सग्रहे आभिक्षितस्य कामप्रे विश्वे देवा सवसदिति सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटिलब्जै पुण्या गजादिकरभीलरसाल पुष्पै बिल्वप्रभाल तुलसीदल मंजरे तुम पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यदा कालो भवानिता पुष्पाञ्जलिर्मयादित्यं ग्रहाणां परमेश्वरावति मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि।